अरे छोटी आओ, आज तो बहुत दिनों बाद याद आई अपनी दीदी की। रानी ने सौम्या अपनी देवरानी को बोला, जो आज पूरे 1 महीने बाद अपनी जेठानी के घर आई थी। हाँ दीदी, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो थोड़ी बिजी थी। आज कुछ काम से बाजार आई थी तो सोचा मिलती चलूं। हाँ सही किया तुमने। और आज मैंने तुम्हारे पसंद के गोभी के पकौड़े भी बना कर रखे हैं, खाकर जाना। तब तक मैं चाय चढ़ाती हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आई, कहकर रानी रसोई में चली जाती है। और सौम्या उसके घर को देखती है और सोचती है, अरे नया सोफा, नई टीवी, वाह दीदी ने तो अलग होते ही सब ले लिया। देखो क्या ऐश हो रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। सौम्या ईर्ष्या के भाव से भर गई। सौम्या और रानी वैसे दोनों सगी बहनें थीं, पर आपस में देवरानी जेठानी भी थीं। एक रानी थी जो दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती, तो दूसरी तरफ सौम्या जो मुँह की तो मीठी थी, पर दूसरों की खुशी उससे हजम नहीं होती। उसको हमेशा लगता कोई उससे ज़्यादा खुश कैसे है। बस एक यही कारण था दोनों बहनों के अलग होने का। नहीं तो राहुल और संजय दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, पर सौम्या के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से घर का माहौल आए दिन खराब होता रहता। रानी जहाँ सौम्या को देवरानी नहीं अपनी बहन समझती थी, वहीं सौम्या उसे जेठानी समझकर उससे परायों जैसा बर्ताव करती थी, जिससे घर का माहौल आए दिन खराब होता रहता। रानी जहाँ सौम्या को अपनी बहन समझती थी, वहीं सौम्या उसे जेठानी समझकर उससे परायों जैसा बर्ताव करती थी। सौम्या बचपन से ही गोरी, दिखने में सुंदर और होशियार थी, पर ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। क्लास में इस डर से किसी की मदद नहीं करती थी कि कोई उससे ज़्यादा नंबर नहीं ले आए और वो पीछे नहीं रह जाए। और कभी कोई उससे ज़्यादा नंबर ले भी आता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसके लिए कभी खुश नहीं होती। घर आकर सिर पकड़कर बैठ जाती तो हर कोई समझ जाता आज जरूर कुछ हुआ है स्कूल में। जबकि रानी दिखने में सांवली थी, पर स्वभाव से सीधी सादी, दूसरों की परेशानी समझने वाली, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहने वाली थी। इसीलिए परिवार के हर सदस्य की प्रिय थी। हर कोई उससे मिलकर खुश होता, उसकी तारीफ करता। पर सौम्या को तो ये भी अच्छा नहीं लगता। वो मुंह पर तो कभी नहीं बोलती, पर मन ही मन रानी से ईर्ष्या जरूर करती थी। पर किस्मत में दोनों बहनों को एक ही ससुराल मिलना लिखा था। इसीलिए रानी की शादी के बाद सौम्या भी उसके देवर संजय की दुल्हन बनकर घर आ गई। क्योंकि संजय और सौम्या एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, इसीलिए घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। अब दो बहनें जेठानी देवरानी बन गई। रानी बहुत खुश थी और सौम्या की छोटी मोटी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करती आई थी, क्योंकि वो जानती थी उसका स्वभाव। यहाँ ससुराल में भी सौम्या को लगता कि सब उससे ज़्यादा रानी को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के मुताबिक वो यहाँ भी अकेला रहना पसंद करती, सबकी खुशी में शामिल नहीं होती। जबकि रानी को बस पता लगने की देर होती कि पड़ोस के यहाँ रिश्तेदारी के फलाने घर में शादी तय हो गई, या बच्चे की नौकरी लग गई, या नया घर या सामान लिया, बस तो वो बधाई देने पहुंच जाती या फिर फ़ोन करके अपनी खुशी जाहिर करती। रानी के इसी अपनेपन के तो दीवाने थे सब लोग, पर सौम्या को लगता कि उसकी बहन चापलूसी करती है। सौम्या कभी कभार पूछती भी कि दीदी आप इतना चापलूसी क्यों करती हो, सबकी इतना खुश क्यों हो जाती हो, किसी के यहाँ कुछ भी हो उससे हमें क्या, किसी की शादी हो या माता का जागर आप बिना बुलाए ही नाचने गाने लगती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अरे तो इसमें बुराई क्या है, कोई इतना खर्चा कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है अपने शादी या जागरण पर, और हम मुफ्त में अपनी खुशी भी जाहिर ना कर पाएँ तो फिर अपना होने का क्या फ़ायदा। बता हमारी कौन सा पैसा या धेला लग रहा है जो हम नाचने गाने या मस्ती करने और खुश रहने भी कभी कंजूसी करें, और फिर खुद की खुशी में सब शामिल होते हैं। मज़ा तो दूसरों की खुशी में शामिल होने में है। एक बार तू भी शामिल होकर देख, सबके साथ उनकी खुशियों में देखना कितना आनंद आएगा। दीदी रहने दो, आप खुद तो आप गवार हो ही, अब मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो, ये क्या कह रही हो सौम्या तुम। पीछे से संजय उसने पति की आवाज़ से वो चौंक गई। अरे कुछ नहीं भैया, ये हम दोनों बहनों के बीच की बात है, आप रहने दीजिए, रानी ने सौम्या का बचाव करते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं देख रहा हूँ सौम्या, व्यवहार कैसा है आपका प्रति, एक आप ही हो जिसने पूरे परिवार को एक सूत में पिरो रखा है, वरना माँ का स्वभाव तो आप जानती थी, वो भी कहाँ किसी की खुशी में शामिल होती थी। कहीं सबसे मनमुटाव चलते थे उनके। आपके आने के बाद, उनके मना करने के बावजूद आपने सबसे संबंध बनाए रखे, पहल करके सबसे मिलना जुलना जारी रखा,
और अब देखो हमारा संयुक्त परिवार कितना अच्छा लगता है साथ में। रानी का ससुराल बड़ा था, 2 चाचा ससुर, 2 बुआ सास, 2 ननद, सभी का भरा पूरा परिवार था। संजय आप बात मत बढ़ाओ, मैं वो ही बोल रही हूँ जो सही है, सौम्या ने कहा। तो क्या भाभी गंवार हैं? अरे तुम जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलोगी तब तक सामने वाला इंसान तुम्हें गंवार ही लगेगा, क्योंकि तुम समझती हो तुम्हारे बराबर कोई अक्लमंद नहीं है और दूसरों की खुशियों में शामिल होना चापलूसी करना होता है। असल में तुम खुद के दुख में नहीं बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहती हो, इसीलिए आए दिन परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ जाती हो। चलो छोड़ो संजय, तुम भी क्या छोटी सी बात को तूल दे रहे हो, रानी ने बोला। संजय कुछ और बोलता उससे पहले रानी ने उसे इशारे से चुप करा दिया। सौम्या ये सब देख रही और उसे अच्छा नहीं लगा कि संजय रानी के कहने से बिल्कुल चुप हो गया। शायद कुछ गलतफहमी उसके मन में जन्म ले चुकी थी। अब आए दिन घर का माहौल खराब ही रहता, क्योंकि संजय और रानी का आपस में बोलना भी अब सौम्या को अखरने लगा था। इसी का परिणाम था कि रानी अपने पति राहुल और बच्चों के साथ किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। आखिर सौम्या छोटी बहन थी उसकी, इसीलिए उसने सबकी भलाई का सोचा। अलग घर बसाने के बारे में सोच लिया था। घर में कोई बड़ा था नहीं तो कुछ सुझाव देता, क्योंकि ससुर जी रानी की शादी से पहले ही चल बसे थे और सासू माँ भी उसकी शादी के 3 साल बाद लकवे का शिकार हो गईं और 2 साल बाद वो भी चल बसी। अब दोनों बहनें अलग हो गईं। रानी को लगा शायद अब सौम्या खुश रहेगी, पर अब भी आदतन वो किसी की बढ़ती तरक्की को जल्दी पचा नहीं पाती। असल में वो किसी भी की खुशियाँ ढूंढने के बजाय उसकी खामियों पर ज़्यादा ध्यान देती, इसीलिए हमेशा तनाव या सिर दर्द का शिकार हो जाती। उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, हमेशा कुछ ज़्यादा की चाह में उसका मन विचलित होता रहता। आज भी रानी के घर से आने के बाद अपना सिर पकड़कर बैठकर सोच रही थी कि संजय आ गया। उसने पूछा, आज क्या हुआ? किसी ने तुमसे अच्छा कुछ खरीद लिया या किसी के यहाँ कोई खुशखबरी है? उसे पता था सौम्या सिर पकड़कर तभी बैठती है जब कोई उससे ज़्यादा खुश इंसान उसे मिल जाता है या फिर उससे कम पैसे वाले ने कोई कीमती सामान खरीदा हो। तुम्हें पता है दीदी ने नया सोफ़ा और नया टीवी ले लिया, देखने में काफ़ी महंगा लग रहा था। पता नहीं इतने रुपए कैसे जमा किए उन्होंने। हाँ मुझे पता है, और सोफ़ा उन्होंने सेकेंड हैंड लिया है, जबकि टीवी किस्तों पर ली है। कल ही भैया से बात हो रही थी मेरी, पर तुमने तो बधाई भी नहीं दी होगी उनको। खैर छोड़ो, तुम्हारे समझने का कोई फ़ायदा नहीं, कहकर संजय अंदर चला गया। सौम्या किसी से खुश नहीं होती तो संजय ने अब उसे बताना ही छोड़ दिया था। वो अपना सा मुँह लेकर रह गई बेचारी। यही अंतर था दोनों बहनों में। सौम्या को खुश होने की कोई वजह नहीं दिखती थी, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहती थी, जबकि रानी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी, जैसे कभी उसको मनपसंद तरबूज खाने को मिल जाता या कभी उसकी नींद पूरी हो जाती या जब सारा परिवार इकट्ठा होता, कभी उसके किसी अपने रिश्तेदार पड़ोसी की तरक्की हो जाती। उसके लिए हर छोटी चीज़ बहुत मायने रखती, इसीलिए उसे कभी खुश होने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती और वो हमेशा खुश रहती। दोस्तों मुझे तो यही लगता है हमेशा खुश रहने वाला इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके पास चिंता करने का कोई विषय जो नहीं होता और खुशियों की रेसिपी की कोई परिभाषा नहीं होती। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।